हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है आंख में मच्छर चला गया। तो दोस्तों, गूगल ने क्या किया है, अपना चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, बार्ट। आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी वो टेस्टिंग फेज पे चल रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, गूगल ने कुछ दिन पहले ही बोला था, रेड कोड करके उन्होंने एक साइन दिया था कि हम कुछ नया लाने वाले हैं, जो क्या होगा, चैट जीपीटी का क्या होगा, राइवलरी होगा। मतलब उसका एक तरीके से उसका कॉम्पिटिटर होगा। और गूगल का ये कहना है, जो सुंदर पिचाई उनका कहना है कि जो वो चैटबॉट ला रहे हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होगा, काफी ज्यादा डेटा पे ट्रेंड किया जाएगा। डेटा पे ट्रेंड किया मतलब इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डेटा पे ट्रेंड का क्या मतलब है। और काफी ज्यादा एडवांस होगा, काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन थोड़ा चलते हैं पीछे, 2 महीने पीछे हम चलते हैं और फिर कहानी को समझते हैं। देखिए, 2 महीने पहले क्या हुआ था, चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, ठीक है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने भरपूर्वक मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। यहां तक कि 10 बिलियन का अनाउंस भी किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे और 1 बिलियन वो कर भी चुके हैं। चैट जीपीटी का काम क्या है, एक तरीके से चैटबॉट है। जैसे आप इंसान से चैट करते हैं, वो आपसे चैट करता है, सेम काम चैट जीपीटी का है, ठीक है, चैट जीपीटी का है। तो ये क्या करता है, आपको क्या, जैसे आपने कोई सवाल पूछा तो आपको क्या करता है, आपको आंसर देता है। वही सवाल जब आप गूगल से पूछते हैं तो वो क्या करता है, आपको आंसर ना देकर आपको साइट्स देता है, आपको ढेर सारे पेजेस भेजता है और आंसर आपको ढूंढना होता है। लेकिन वहीं पे चैट जीपीटी का काम क्या था, जब आप इससे कोई सवाल पूछते थे, अगर आप इसे पूछेंगे कि मुझे यूरेनियम के बारे में बताओ, तो ये क्या करेगा, सारा डेटा आपको इकट्ठा करके दे देगा। तो आपका टाइम बचता था, आपका पूरी तरीके से आपका टाइम बचता था और इससे क्या होता था, आपको हेल्प मिलती थी। वहीं आप गूगल पे जब जाते हैं, यूरेनियम के बारे में पूछते हैं, तो आपको 100-200 साइट दे देगा। तो कौन सा सही है कौन सा खराब है आपको नहीं पता। इसमें आपका वक्त भी जाता था, आपको मेहनत भी करनी होती थी। इसी वजह से जब चैट जीपीटी आया तो बहुत ज्यादा हल्ला मचा, इतना हल्ला मचा कि 5 दिन में चैट जीपीटी भैया ने 1 मिलियन यूजर को अपने साइट पे लाने में कामयाब रहे। और 2 मंथ जाते जाते इनका जो यूजर थे 100 मिलियन के ऊपर क्रॉस कर गए। वहीं पे जहां फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा को 1 साल लग गए, वहीं पे चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए थे। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, कई जगह बात होती है इतने जल्दी बढ़ गए। देखिए, आज का जो टाइम है काफी ज्यादा एडवांस है, हर जगह इंटरनेट है। जब फेसबुक आया था हर जगह पे इंटरनेट नहीं था, ये जियो नहीं था, इतने ज्यादा मतलब वेबसाइट्स नहीं थे इतने ज्यादा। आज यूट्यूब आ गया है तो आप इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से आपको मिल पाता है। इस वजह से भी एक फायदा होता है कि बहुत जल्दी उनको यूजर मिले। पहले से उनको इन्वेस्टर थे, वही फेसबुक में शुरू में इन्वेस्टर नहीं थे या इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो ये सब होता है चीजों, पहले क्या था, चीजें आपको पता चल नहीं पाती थी। लेकिन आज के टाइम में कुछ नया अगर होता है तो चीजें पता चल जाती हैं। मैं भी आज के टाइम में अगर फेसबुक आता या इंस्टा आता तो वो भी ऐसे ही वायरल होते। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि इन्होंने 100 मिलियन यूजर इन्होंने गेन किए हैं, ठीक है। तो ये इनमें फायदा था। लेकिन गूगल का कहना है जब ये चीजें हुई, यहां पे जब ये देने लगे, अब इंसान को बहुत ज्यादा आसानी होने लगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी गूगल पे नहीं जाएगा सर्च करने के लिए, वो क्या करेगा, चैट जीपीटी पे जाने लगेगा। जिसकी वजह से गूगल पे यूजर कम होने लगेंगे और एक वक्त के बाद शायद कोई गूगल यूज ही ना करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी गूगल के सामने। इसीलिए एक आर्टिकल भी आया था जिसमें खुद गूगल के एम्प्लॉय ने बोला था कि वो याद कर रहे हैं किसको, लैरी पेज को और सर्गे को, किसके लिए, ताकि वो चैट जीपीटी के लिए एक कुछ नया बना सके। मैं आपको बता दूं कि गूगल ने 2021 में ही बार्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। वो इसको लाने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि चैट जीपीटी बन रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी में खुद एलॉन मस्क भी इन्वॉल्व थे। हालांकि वो आउट हो गए हैं, उसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलॉन मस्क हमेशा एआई के अपोज में काम करते हैं। उनका कहना है एआई दुनिया को खत्म कर देगी। फिर क्या था, 2021 में लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जब इन्होंने इसकी टेस्टिंग की, गूगल ने बार्ट की टेस्टिंग की, तो वहां पे दिक्कत ये होती है दोस्तों कि वो क्या करता है, काफी सेक्सियस्ट और क्रिमिनल टाइप के आंसर देने लगता है। और ये बात जब निकल के आती है, उनके एम्प्लॉय ये बात करते हैं, तब गूगल को लगता है कि अभी इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, अभी इसे और काम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गूगल क्या है, एक ब्रांड है। गूगल कभी नहीं चाहेगा कि अपने उसकी चीजों में क्या हो, कोई कमी आए। वो हमेशा चाहेगा कि 100% एक्यूरेट हो, बेहतर हो, ठीक है। क्योंकि कमी आएगी तो उनका ब्रांड हिलेगा, उनके ब्रांड में कमी आएगी। लेकिन चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ तो उसमें क्या था, वो क्या था, एक तरीके से अपग्रेडिंग मॉडल पे लॉन्च हुआ। अपग्रेडिंग मॉडल मतलब कि उन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया, अब उसको अपग्रेड करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कमियां आएंगे भी तो वो क्या, नए हैं, उनका कोई ब्रांड नहीं है, तो उनका कुछ घाटा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, वहीं गूगल लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन जब चैट जीपीटी आया, गूगल को एकदम टक्कर देने लगा, मतलब जो मसीहा थे एडटेक के, उनको टक्कर मिलने लगी। तब उन्होंने सोचा अब हमको बार्ट लॉन्च करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, बार्ट लॉन्च कर दिया है।
इस तरीके से लैम्डा मॉडल पे है, लैम्डा मॉडल एक लैंग्वेज, उस लैंग्वेज मॉडल पे है ये, उसी पे आप मान चलिए चैट जीपीटी भी है, ठीक है। लेकिन गूगल का कहना है कि जो उन्होंने बार्ड लॉन्च किया है, जो चैटबॉट लॉन्च किया है, इसकी खास बात यह है कि ये क्या है, चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा एडवांस है, और चैट जीपीटी के जो डेटा पे ट्रेंड किया गया है चैट जीपीटी, उससे बहुत ज्यादा डेटा भी ट्रेंड किया गया है। कैसे? जब हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको क्या करो, यूरेनियम के बारे में बताओ, ठीक है, या हमको कोई ऐसी चीज बताओ जो अभी तक नहीं हुई है, तो वहां पे चैट जीपीटी फेल हो जाता है, वो आंसर नहीं बता पाता है। अगर आप जाकर चैट जीपीटी से अभी आप पूछेंगे उससे कि मुझे आज बताओ टर्की में क्या हुआ, तो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसको जो ट्रेनिंग मिली है वो 2021 तक की जो नॉलेज थी, उसके पहले की जो नॉलेज है उस पर काम किया गया है, उसके बाद का डेटा ये आपको नहीं दे सकता है। अगर आप इसको बोलेंगे कि एक काम करो, मुझे एक ऐसा कोड लिख के दो, जैसे मलेरिया पे कोड लिख के दो जो मलेरिया को डिटेक्ट कर सके, तो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोड नहीं किया गया है, तो कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं कर सकता है। वहीं पे जो गूगल का बार्ट है, इसमें उनका कहना है कि जैसे आप इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, करंट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोलेंगे कि टर्की पे जो भूकंप आया उस पर एक ऐसे लिख के मुझे बताओ, तो ये क्या करेगा, आपको दे देगा, क्योंकि हमने इसको करंट डेटा पे भी ट्रेंड किया है, ठीक है। दूसरी चीज इनका ये कहना है कि जैसे आप इससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं है, तो मे भी उसमें भी आपकी हेल्प कर दे, क्रिएटिव चीजें आपको करके दे, हाई थिंकिंग आपको चीजें दे, मतलब ये खुद से भी ज्यादा सोच पाएगा, क्योंकि आपको पता है जो चैट बोट है, जो ये है एआई पे बने हैं, पाइथन लर्निंग पे बने हैं, एआई पे बने हैं, तो ये खुद से भी थिंकिंग कर पाते हैं, जितना ज्यादा इनके पास डेटा आएगा वो खुद से भी सोच पाएंगे। तो गूगल का कहना है ये चैट जीपीटी से बेहतर है, उससे ज्यादा ये क्या कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है। तो यहाँ भी उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा कारगर है। अब देखिए, दो युद्ध चल रही है, चैट जीपीटी और जो सहनसा है एडटेक के गूगल के बीच में एक महायुद्ध चल रहा है। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि इसमें जीत किसकी होगी। देखिए, इसमें जीत किसी की भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जीत होगी किसकी, वो होगी हमारे ग्राहक की, जिसमें हम सब शामिल हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।